दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उसकी हम लोग बात करने वाले कि कौन सी खुशखबरी है। तो ये खुशखबरी श्रीलंका के लिए ज़्यादा फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग में ये सामने आई है, एग्रीमेंट बना हुआ है, जिसमें कि क्या हो रही है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में डायरेक्ट सड़क मार्ग से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी दक्षिण भारत को पूरी श्रीलंका से सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ रेल नेटवर्क से भी इसको बिल्डअप किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आज की मामला क्या है, क्या ऐसा हुआ कि अचानक से इस तरीके की बात आई है। तो जो वहाँ का श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे ने, वो वहाँ का प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक प्रपोजल रखा इंडिया के सामने। उन्होंने कहा कि भारत जो है हमारे श्रीलंका में जो रोड के माध्यम जो हम लोग अभी कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि भारत के लिए मैं ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि वो हमारे यहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे और पूरी कनेक्टिविटी इंडिया को श्रीलंका के साथ जोड़े। तो ये बात उन्होंने रखा। साथ उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, और यहाँ के जो मिनिस्ट्री है इसमें जो काम करती है उन लोगों ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइए समझते हैं कि इसमें है क्या, कैसे, क्यों आखिर ऐसा हुआ कि इस तरीके का ऑफ़र उन्होंने दिया, क्या रीज़न था। तो आप समझ सकते हैं। पहले देखिए प्रेसिडेंट का नाम क्या है इनका। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो गए। इन्हीं के द्वारा प्रपोजल लाया गया और इसमें हो रही कि अब ज़मीन से ज़मीन की कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि हम ज़मीन से ज़मीन जोड़ेंगे। आपको पता होगा कि इसे इंडिया और श्रीलंका का जो है बीच में काफ़ी मतलब कि कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट। हमें क्या होगा, एयरपोर्ट से या फिर शिप के माध्यम से कनेक्टिविटी होती है। तो अब रोड बनाने की बात हो रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर रोड कहाँ कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मैप की बात करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। ये हमारा दक्षिण भारत का हो गया, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पे देखिए ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे और ये पोर्शन देख रहे हैं, इस तरीके से डॉटेड है। यहाँ कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी यहाँ गैप है, बीच बीच में कटा छटा जैसा ये आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या है कि ये जो है यहाँ पे एग्जैक्ट है रामेश्वरम, ठीक है। और यहाँ के अगला पॉइंट पे यानी इस पोजीशन पे आप देखेंगे तो ये है धनुषकोडी, और धनुषकोडी जो है इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कहा जाए तो इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये है, इसका नाम है धनुषकोडी। एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ से क्या है, हम लोगों ने रेल और रोड से यहाँ कनेक्टिविटी कर रखा है इंडिया का, और यहाँ के बाद से आप देखेंगे रोड कटा फटा होता है। तो इसी में पहले भी बात इस तरीके से हो रही थी, क्यों ना इसको साफ़ करके गड्ढा करके इस पे हम लोग क्यों ना शिप जाने के लिए इसको बना दिया जाए। लेकिन अभी भी केस इस पे चल रहा है, विवाद है, तो अभी इसमें हो नहीं पाया है। तो अब यहाँ देखिए ये मन्नार है, ये जो एग्जैक्ट जगह है मन्नार है, और यहाँ से जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, और ये पूरे को पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो हो रही है इसी पे हो रही है कि यहाँ से इसको पूरी ओवर ब्रिज से जैसे भी इसको पुल बना करके यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाए। और यहाँ से बोल रहा है, जैसे इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ है कोलंबो, ये कोलंबो है। और यहाँ पे पोजीशन पे आप देखेंगे तो यहाँ है
त्रिकोणमाली, ठीक है, त्रिकोणमाली। और एक यहाँ पे ले लीजिए जिसका नाम है हम्बनटोटा। यहाँ पे एक शहर है श्रीलंका का, गाले, ठीक है, बहुत फेमस शहर है ये। तो आप देखिए कोलंबो के बगल में ही जयवर्धने जो कैपिटल है श्रीलंका का, इसी के पास में है। तो अब देखिए क्या बात हुई है, इसका कहने का मतलब है कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ ये जाफना आइलैंड है, ये जाफना है, ये जाफना है। उसके बाद जो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इंडियन तमिल्स रहते हैं, जो 200 साल से भी ज़्यादा पुराना लोग या पहले से रह रहा है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोड जो कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ से इसको और यहाँ से इस तरीके से कोलंबो को कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि रोड से इसको, हालांकि रोड पहले से बना हुआ है बट इसको क्या होगा और चौड़ा करके और इसको क्या किया जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। इसको साथ ही साथ रेल नेटवर्क का भी इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें साफ साफ उनका कहना है कि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है, चाइना ऑलरेडी कंगाल कर चुका है, तो उसके बाद जो इनके पास यही ऑप्शन रखता है। तो जो इसमें जो इन्होंने जो अपना रखा है, इसमें हम लोग से ज़्यादा यानी इंडिया से ज़्यादा क्या होगा, श्रीलंका को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट जितने भी इंडियंस हैं यहाँ के लिए, ये श्रीलंका टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। तो टूरिज़्म जानते ही है यहाँ पे कि रावण का इस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो हम लोग से कनेक्टिविटी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि टूरिज़्म बढ़ जाएगा, सारे इंडियंस लोग अब रोड के थ्रू, रेल के थ्रू श्रीलंका में इस तरीके से जाना आना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी में बूस्ट हो जाएगी। और पूरी तरह से डिपेंडेंट कहा, लगभग 80% क्या है इसकी जो इकोनॉमी डिपेंडेंट है वो टूरिज़्म के ऊपर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इसके लिए तो फ़ायदेमंद हो गया है। तो भारत ने क्या किया, इसको प्रपोजल रखा कि ठीक है आप इस तरीके से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भारत ने भी कुछ कंडीशन रखा है, जिसमें क्या हुआ है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि अमेंडमेंट होता है, यानी संशोधन। अमेंडमेंट हो गया 13, जो श्रीलंका का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट 13 की बात हो रही है। और ये क्या किया गया, ये 1987 में ये कानून बना था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इस पे बातचीत हुई है, इसके बारे में समझती है कि इसके अंदर है क्या। तो इसमें क्या है कि जितने भी इंडियंस लोग 200 साल 250 साल से जो रह रहे हैं इस क्षेत्र में, इस जो नॉर्दर्न एरिया में है, ये सारे लोग तमिल लोग हैं, जो ये हो गए तमिलनाडु। तो तमिल लोग क्या करता है कि इस क्षेत्र में रह रहा है काफ़ी सालों से। तो क्या हो रहा है कि इन लोग को जो मिलनी चाहिए, जो उनके देश में जो सम्मान मिलनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। तो इसको क्या कर रहा है कि इस पर बातचीत हुई है कि अब इसको जो है आप लागू करो, और यहाँ के लोकल्स जो तमिल लोग हैं, खास करके इंडियन लोग हैं, इनका भी पॉलिटिकल में इनको भी जीने रहने का हर तरीके से पूरी तरह वहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये क्या किया गया है कि अमेंडमेंट 13 लाया है, और इसको बोला जा रहा है कि नहीं आप इसको लागू करिए। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सहमति बन चुकी है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कोलंबो, और इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आप देख रहे हैं, इसको न सिर्फ रोड और रेल से जोड़ना है, बल्कि यहाँ से आप देखेंगे तो अलग अलग पोर्ट जैसे हो गया, अलग अलग पोर्ट को भी जोड़ा जाएगा। जैसे कोच्चि यहाँ हो गया, इस तरीके से मैंगलोर हो गया, और इस तरीके से ये जो है सारा चीज़ें जोड़ा जाएगा, ताकि आप पोर्ट से भी जोड़े, यहाँ से माल ले जाना हो या यहाँ से माल लाना हो, तो ये सारा बंदरगाह से भी जुड़ेंगे, रेल से भी जुड़ेंगे, और सड़क से भी सबको जोड़ा जाएगा। तो हम्बनटोटा एक जगह है जहाँ पे चाइना ने क्या किया है, इसने लीज पर लेकर के अपना पोर्ट डेवलप किया है। और क्यों किया है, क्योंकि जब श्रीलंका की स्थिति खराब हुई, इसने क्या किया, चाइना से लोन ले लिया था, जिसकी वजह से क्या किया है, यहाँ पे उसने बोला तो ये लीज पे इसने दे दिया हम्बनटोटा बनाने के लिए। जब पैसा इसने नहीं दे पाया श्रीलंका, तो बोला कि अब पैसे वापस करो, तो नहीं तो ये हमारे नाम करो। तो इस तरीके से बात अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब श्रीलंका को रियलाइज़ हो गया है कि हम पूरी तरह फंस चुके हैं चाइना में। उसी तरीके से पाकिस्तान भी फंस चुका है, बांग्लादेश, नेपाल भी फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह ये ट्रैप में आ गया, और इसको निकलने का एक ही उपाय लगा, वो है इंडिया। इंडिया के साथ अब इसको रियल में समझ में आ गया कि दोनों देश के लिए बहुत बढ़िया होगा, और कैसे कैसे इसकी भी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन भारत ने यही कंडीशन रखा कि ये जो तमिल वालों के लिए है ये होना चाहिए, साथ ही साथ
पेट्रोलियम की भी बात हो रही है, पेट्रोलियम जो पहुंचाई जाएगी पाइपलाइन के थ्रू, इस पे भी बात हुई है, क्योंकि डायरेक्ट अगर पाइपलाइन के थ्रू अगर श्रीलंका तक आता है तो क्या होगा कि उसमें खर्च कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम होगा। हालांकि इसके साथ साथ अभी बांग्लादेश के साथ हाल ही में स्टार्ट हुआ है, मैत्री पाइपलाइन स्टार्ट हुआ है, नेपाल के साथ भी हो चुका है, और ये तीसरा कंट्री बनेगा जिसका ये है। पाकिस्तान के साथ एक तापी प्रोजेक्ट हुआ था जो तुर्कमेनिस्तान होते हुए हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, वो नहीं एग्री हुआ, जिसकी वजह से वो कैंसिल क्या अभी पोस्टपोन्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सारा चीज़ें अब श्रीलंका के अंदर ऐसे ऐसे इसको टाई अप कर करके और इसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसमें तरह तरह की बहुत सारे आप देखेंगे कि चाइना जो जिस तरीके से लोन को इम्पोज किया था, कहीं ना कहीं अब फंसता हुआ नज़र आया। उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता मिला, वो है किसके साथ कि इंडिया के साथ रिलेशन को किया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो चाइना को काउंटर करने में इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मान लीजिए हम्बन टोटा है, कल को हो सकता है कि जाफना आइलैंड में इस तरीके से आ जाता तो हमारे लिए थ्रेट हो जाता। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं काउंटर करने में अगर श्रीलंका गवर्नमेंट इस तरीके से रहेगी तो दोनों में क्या होगा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आगे बढ़ेगा और इस तरीके से शहर को भी डेवलप किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये रहा कोई भी देश हो, क्योंकि ये टूरिज़्म बेस्ड क्या है कि कंट्री है। तो टूरिज़्म में क्या होता है कि जैसे कोरोना काल में हुआ, तो कोरोना काल में सारा सब कुछ खत्म बंद हो गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी क्या थी, टूरिज़्म पे डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, श्रीलंका पूरी तरह से बेल आउट हो चुका था। तो ये चीज़ें है ना, किसी एक सेक्टर, कोई भी देश हो, अगर किसी एक चीज़ को लेके फोकस करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएगा तो वो क्या होगा, आगे चल के उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो क्या होगा, इसको मल्टीपल कर करके अगर हर सेक्टर को अपना ध्यान दे तब जा करके उसकी इकोनॉमी को बैलेंस कर पाएगा। तो श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और हम लोग के लिए भी है कि इस तरीके से हुआ है, बहुत बढ़िया है। कैसा आपको लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।